चिदानंद रस पिपासु सभी साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। 14वें गुण स्थान का वर्णन हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और 14वें गुण स्थान में बात चल रही है चौथे गुण स्थान की। चौथा गुण स्थान जिसको कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। मतलब यहाँ पर आकर जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है और मिथ्या दृष्टि उसकी समाप्त हो जाती है। यानी कि 12,345 स्वर्ण मोहरों का कर्जा है, तो एक नंबर मिथ्यात्व का था ना। 5 कारणों में से, हेतु में से, कर्मबंध के हेतुओं में से मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। तो 1 नंबर मिथ्यात्व का था, तो 1 हटा दिया। 12,345 की जो संख्या थी उसमें से 1 हट गया। मिथ्यात्व के हटते ही 10,000 एकदम खत्म, यानी 2,345 रह गया। तो मिथ्यात्व की इतनी बड़ी शक्ति है, और मिथ्यात्व के हटते ही जीव के अंदर से अंधेरा हट जाता है और धीरे 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 उसके अंदर स्वच्छता, शुद्धता आती जाती है। और सबसे बड़ी बात एक और है, जो भव्य जीव होता है ना, भव्य का मतलब कभी भी मोक्ष में जाने वाला, देर से जाए लेकिन जाएगा। तो भव्य जीव जो होता है उसी को सम्यक तो प्राप्त होता है। अभव्य तो समकित प्राप्त कर ही नहीं सकता। ग्रंथि भेद तक आ जाता है लेकिन ग्रंथि को तोड़ नहीं पाता, खोल नहीं पाता। राग द्वेष की वो कठिन ग्रंथि होती है, बड़ी कठोर है ना, दुर्भेद्य। तो समकित प्राप्त होने का मतलब यही है कि मोक्ष का अब उसको वीज़ा मिल गया, जाएगा, जरूर जाएगा। किसी के कर्म ज़्यादा होते हैं तो वो थोड़ा लेट जाएगा, और साधना करके कर्म हल्के कर लिए वो जल्दी जाएगा। पर समकित प्राप्त हो गई तो वो जाएगा ही जाएगा। तो आगे बता रहे हैं कि ये जो कई शब्द आए ना पिछली मीटिंग में, क्या अंतर्मूर्त, अर्धपुद्गल, अनिवृत्ति, ये सारे ये बताएंगे यहाँ पे। अध, अपूर्व, अनिवृत्ति, त्रिक, करण करे जो कोई, मिथ्या गंठी विदारी गुण, प्रगटे समकित सोई। देखो, अब जब समकित प्राप्त करता है ना, उसकी जो प्रक्रिया होती है वहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के मतलब क्रियाएं होती हैं। 3 अलग अलग प्रकार के एक प्रोसेस होते हैं। तो उसको कहते हैं अधयकरण और यथा प्रवृत्तिकरण भी कहते हैं, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इनके साथ साथ इनको साथ लेकर मिथ्यात्व का उदय होना बंद हो जाता है। अर्थात मिथ्यात्व वहाँ से उदय में नहीं आता और उससे आत्मानुभव का गुण प्रकट होता है। अधय, अपूर्व, अनिवृत्ति, त्रिक, ये त्रिक है। तीन चीज़ों का एक त्रिक है। तो जो कोई ये 3 करण कर लेता है तो मिथ्या गंठी विदारी, मिथ्यात्व की जो गांठ होती है, दुर्भेद्य ग्रंथि होती है, उसको वो विदारण कर देता है। प्रगटे समकित सोई, और उसको जो सम्यक को वहीं प्रकट कर लेता है। अब सम्यक के 8 प्रकार के विवरण बताए हैं। 8 प्रकार की बातें समकित के संबंध में हम सुनेंगे, समझेंगे। समकित उत्पत्ति चिन्ह गुण, भूषण दोष विनाश, अति चार जुत अष्ट विधि, वर्णों विवरण तास।
यानी समकित का स्वरूप, उत्पत्ति। स्वरूप एक हो गया, उत्पत्ति दो हो गए। स्वरूप, उत्पत्ति, चिन्ह, गुण चार हो गए। भूषण, दोष, नाश और अतिचार, ये सम्यक्त्व के 8 प्रकार से समझने के तरीके हैं। अब सम्यक्त्व होता क्या है और कैसे प्राप्त होता है, उसका स्वरूप क्या है, तो अब समझेंगे। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गह समता की, छिन छिन कर सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको। समकित कह दो, सम्यक दृष्टि कह दो, सम्यक दर्शन कह दो, ये सब समकित के ही नाम है। सम्यक कह दो, एक ही बात है। तो वो क्या है सम्यक? तो ऐसा क्या है कि सम्यक का चमत्कार बहुत महान है। समकित प्राप्त होते ही उसको मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल जाता है, मोक्ष की श्योरिटी हो जाती है उसकी, जरूर मोक्ष जाएगा भवि जी में। अब वो समकित किसको प्राप्त हुई है, किसको प्राप्त नहीं हुई है, इसका कैसे पता लगे? तो कहा सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, आत्मस्वरूप की सत्य प्रतीति उसको हो जाती है, यानी आत्मस्वरूप अनुभव में आ जाता है। दिन दिन रीति है समता की, और जैसे जैसे समय अनुसार वो और ज्यादा समता भाव में गहरे गहरे उतरता रहता है। छिन छिन करे सत्य को साको, और सत्य की खोज, परिणामों की विशुद्धि क्षण क्षण उसकी बढ़ती जाती है। समकित नाम कहावे ताको, उसका नाम है समकित, उसका नाम है समकित। ये है समकित का स्वरूप। 8 बातें बताइए ना, अब स्वरूप हो गया। अब दूसरी बात बताएंगे, समकित की उत्पत्ति कैसे होती है। कह तो सहज स्वभाव के, उपदेश से गुरु कोई, चहुं गति सैनी जीव को, सम्यक दर्शन होई। सम्यक्त्व चारों गतियों में हो सकता है, चारों गतियों में सम्यक्त्व प्रकट हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, संगी यानी मन वाले जीवों को ही प्रकट होएगा, असंगी को सम्यक्त्व नहीं प्रकट होता है। चतुर्गतियों में, यानी 4 गतियां होती है ना, मनुष्य गति, त्रियन गति, नरक गति और देव गति, तो ये आत्मा की पर्याय हैं। तो चारों गतियों के जीवों में जो संगी जीव होता है, उस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, हो सकता है। और कैसे प्रकट होता है? क्या तो सहज स्वभाव, क्या उपदेश है गुरु को, या तो उसको स्वयं से अंदर से ही, निसर्ग से, कुदरती तौर पर अपने अंदर से ही उसको अच्छे अच्छे शुद्ध शुद्ध भाव आते हैं, समता के भाव आते हैं, तो या तो सहज स्वभाव से प्रकट होता है सम्यक्त्व, या फिर गुरु के उपदेश से भी प्राप्त होता है। चहुं गति सैनी जीव को सम्यक दर्शन होई, चारों गतियों के संगी जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, निसर्ग से और अधिगम से। निसर्ग का मतलब स्वयं अपने आप से, और अधिगम का मतलब है गुरु का उपदेश सुने, कोई और निमित्त मिले, कुछ किसी भी बाहरी निमित्त के वजह से। अब ये हो गया सम्यक्त्व का स्वरूप हो गया, सम्यक की उत्पत्ति हो गई। अब तीसरी बात बता रहे हैं सम्यक्त्व के चिन्ह।
अब सम्यक्त्व का चिन्ह क्या है? अपने में समकित प्रकट हुआ है, इसका परिचय, इसका कैसे पता चलता है? देखो, प्यास लगी है और पानी पी लिया तो फिर प्यास बुझ गई। अपने को पता चल गया ना कि हाँ भाई प्यास बुझ गई। भूख लगी और कुछ खा लिया, भोजन खा लिया और भूख मिट गई। तो भूख मिटी, प्यास मिटी, ये खुद को पता चलता है ना, है ना? उसका मापदंड अपनी खुद की अनुभूति है। ऐसे ही समकित जब प्राप्त होती है तो उसके चिन्ह, उसके लक्षण स्वयं को पता चल जाते हैं। आपा परिचय निज विषय, उपजे नहीं संदेह, सहज प्रपंच रहित दशा, समकित लक्षण एह। अपने में ही परमात्मा स्वरूप का उसको परिचय मिलता है। आपा परिचय निज विषय, अपने में ही परमात्मा उसको मालूम देता है। उपजय नहीं संदेह, कोई भी बात में उसको संदेह नहीं रहता, संदेह नहीं उपजता। और सहज प्रपंच रहित दशा, छल कपट से रहित एक वैराग्य का भाव रहता है, निवृत्ति का भाव रहता है, संवेग निर्वेद का भाव रहता है उसके अंदर। यही सम्यक दर्शन का चिन्ह है। समकित लक्षण एह, यही सम्यक प्रकट हुआ है, इस बात की पहचान है। अब सम्यक के 8 गुण बता रहे हैं। 8 गुण कौन कौन से हैं? करुणा वत्सल सुजनता, आत्म निंदा पाठ, समता भक्ति विरागता, धर्म राग गुण 8। समकित के, सम्यक दर्शन के 8 गुण होते हैं। करुणा, वत्सल, वत्सल माने मैत्री, सुजनता यानी सज्जनता, सज्जनता के सारे गुण आने उसके अंदर। आत्म निंदा पाठ, और अपनी निंदा करता है, अपनी लघुता हर चीज में उसको पता चलती है, अपनी लघुता ही मानता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो ताकत ही नहीं है। अरे किसी खुद से कोई काम करेगा और उसका श्रेय दूसरों को दे देगा। आप अपना बड़प्पन नहीं रखता, अहंकार नहीं रखता, लघुता रहती है उसके हर समय। और इसको कहते हैं आत्म निंदा पाठ। फिर समता, समता रहती है उसके अंदर में, बढ़ती जाती है। भक्ति, भक्ति माने परमात्मा के द्वारा बताए हुए तत्वों पर उसकी श्रद्धा बढ़ती है। भले ही उसको प्रत्यक्ष कोई बातें नहीं भी समझ में आती हूँ तो भी नहीं, भगवान ने कहा है, मेरी बुद्धि तुच्छ है, उसमें नहीं समझ आ रही है, पर ऐसा ही है, तो उसकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती रहती है। विरागता, विरागता मतलब उदासीनता। और धर्मानुराग, ये 8 सम्यक्त्व के गुण हैं। जिसको सम्यक्त्व प्रकट होता है उसके अंदर ये 8 बातें जरूर हो जाती हैं। अब सम्यक्त्व के 5 भूषण बता रहे हैं। चित्त प्रभावना भावजुत, हेय उपादेवानी, धीरज हरख प्रवीणता, भूषण पंच बखानी। 5 भूषण हैं सम्यक्त्व के। भूषण का मतलब क्या? जैसे आभूषण किसी व्यक्ति की शोभा को, सुंदरता को बढ़ाते हैं, इसी प्रकार से ये समकित के 5 भूषण हैं, आभूषण हैं। कौन कौन से? धर्म की प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना करने का अभिप्राय रहता है उसका। चित्त प्रभावना भावजुत, उसका चित्त जो है धर्म की प्रभावना के भावों से भरा रहता है। हेय उपादेय वाणी,
हेय और उपादेय का विवेक रहता है उसके अंदर, मुझे क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना। हेय और उपादेय का उसको समझ अच्छे से विवेक रहता है, समझ आती है। धीरज हरख प्रवीणता, धीरज सम्यक दर्शन प्राप्ति का हर्ष और तत्व विचार में चतुराई। देखो, जैन धर्म की प्रभावना करने का अभिप्राय, हेय उपादेय का विवेक, धीरज, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का हर्ष और तत्व विचार में चतुराई, ये सम्यक के 5 भूषण हैं। अब सम्यक दर्शन जब होता है तो 25 दोष से रहित होता है। 25 दोष नहीं होते सम्यक दर्शन वाले में। कौन कौन से 25 दोष हैं भाई? देखो बता रहे हैं यहाँ पे, 25 के 25 बता देंगे दोहे के अंदर। अष्ट महामद अष्टमल, षट आयतन विशेष, 3 मूढ़ता संजुगत, दोष 25 ऐश। 25 दोष बता दिए। देखो कौन कौन से? 8 महामद, 8 प्रकार के मद होते हैं। रूप मद, बल मद, जाति मद, 8 मद होते हैं ना, वो 8 प्रकार के मल। और 6 आयतन, 6 आयतन अनायतन और 3 मूढ़ता। कितने हो गए? 8 मद 8 मल 16 हो गए, 6 अनायतन 16 6 22 और 3 मूढ़ता। ये सब मिलाकर 25 दोष हैं समकित के, सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। कहीं नहीं पढ़े होंगे आपने, बिल्कुल नई चीज है ये, ध्यान रख लेना। सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं और इन 25 दोषों से सम्यक दर्शन रहित होता है। अब 8 महामद कौन से हैं? ये जो 25 आए ना, अब इन 25 को एक एक करके बताएंगे। 8 महामद कौन से होते हैं? जाति लाभ कुल रूप तप, बल विद्या अधिकार, इनको गर्भ जू कीजिए, यह मद 8 प्रकार। 8 प्रकार के मद हैं। जाति मद, धन मद, कुल मद, रूप मद, तप मद, बल मद, विद्या मद और अधिकार मद। 8 प्रकार के मद हैं ये। तो इनका गर्व करना, अहंकार में भर जाना, जाति के, मेरी तो जाति बड़ी ऊंची है, मेरे पास तो बड़ा धन है, मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, इस प्रकार के ये 8 मद हैं, ये नष्ट करने वाले हैं। अष्टमद नष्ट कारक है। तो सम्यक दृष्टि में ये अष्टमद नहीं होते हैं। और क्या नहीं होता सम्यक दृष्टि में? 8 मल नहीं होते। अब वो 8 मल कौन से हैं? आशंका, अस्थिरता, वांछा, ममता, दृष्टि, दशा, दुर्गंछा, वच्छल रहित दोष पर भाखे, चित प्रभाव न माही न राखे। 8 मल, मल का मतलब गंदगी, मैलापन। तो 8 मल कौन से हैं? पहला है जिन वचनों में संदेह, अश्रद्धा। दूसरा मल है आत्म स्वरूप से हट जाना, स्खलित हो जाना। तीसरा है विषयों की अभिलाषा, आशंका, अस्थिरता, वांछा, 3 हो गए। और चौथा है शरीर आदि से ममत्व, ममता। फिर है दृष्टि, फिर दृष्टि है अशुचि में गिलानी, दृष्टि दशा दुर्गंछा। जहाँ कहीं गंदगी देखी उससे अंदर में वितिगिच्छा का भाव, नफरत का भाव, घृणा का भाव, दुर्गुंछा का भाव, ये भी एक प्रकार का मल है। और वच्छल रहित, दोष पर भाके, सहधर्मियों से द्वेष करना, दूसरों की निंदा करना,
ज्ञान की वृद्धि आदि जितनी भी धर्म की प्रभावनाएं हैं उनमें प्रमाद रखे, चित्त प्रभावना माही न रखे। धर्म की प्रभावना में उसको कोई भाव नहीं होता। इस प्रकार के 8 जो दोष होते हैं उनको मल कहा यहाँ। तो 8 प्रभावनाओं में, धर्म की प्रभावना में प्रमाद रखता है। ये 8 मल सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। आप बताए 6 अनायतन आया ना, 8 मद 8 मल दोनों हो गए। अब 6 अनायतन। अनायतन क्या है? अनायतन, आयतन होते हैं जो स्थान होता है। अनायतन माने जो स्थान, अच्छे स्थान नहीं है। कुगुरु कुदेव कुधर्मधर, कुगुरु कुदेव कुधर्म, इनकी कर सराहना, यशडायतन कर्म। मतलब कुगुरु, कुदेव और कुधर्म इनको ही ग्रहण करता है, इनको धारण करने वालों की प्रशंसा करता है, उनकी संगति करता है, उनकी सराहना करता है। ये 6 अनायतन हैं, इनका सेवन नहीं करता सम्यक दृष्टि। अब 3 मूर्ता रह गई, 3 मूर्ता भी कर देते हैं। 3 मूर्ता कौन सी हैं? 3 मूर्ता और 25 दोष, सारे मिला के कितने हो गए? देव मूढ़, गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता पोष, 8 8 षट 3 मिली, ए 25 सब दोष। देव मूढ़ता, देव मूढ़ता अर्थात सच्चे देवों को तो नहीं समझता। कौन से सच्चे देव? हरिहंत देव। और दूसरे देवों को समझता है अपना, उनका ही सहारा लेता है, उनका ही आश्रय लेता है। तो उसको कहते हैं देव मूढ़ता। देव मूढ़ता यानी कुदेव, कुदेव की उपासना। और गुरु मूढ़ता, गुरु मूढ़ता का मतलब निर्ग्रंथ मुनि का स्वरूप नहीं समझता है और दूसरे गुरुओं के, जो कौन से गुरु हैं, कुगुरु हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ता है। ये गुरु मूढ़ता है। फिर धर्म मूढ़ता। धर्म मूढ़ता क्या है? जिन भाषित धर्म का स्वरूप नहीं समझता, उसको मानना ही नहीं चाहता, और दूसरे जो धर्म नहीं है, अधर्म के रास्ते हैं, उनको स्वीकार करता है, उनका ही आचरण करता है। यह है धर्म मूढ़ता। तो देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और धर्म मूढ़ता, ये 3 प्रकार की मूढ़ता है। अब देखो, 8 मद 8 मल और 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, ये सब मिला के 25 दोष हो गए। ये 25 दोष हैं, ये किसके दोष हैं? सम्यक्त्व के दोष हैं। और सम्यक दृष्टि इन दोषों से बचता है, इन दोषों से रहित होता है, वो इन दोषों को अपने पास नहीं आने देता। अब बताते हैं, सम्यक्त्व आकर नष्ट भी हो जाती है। हाँ, तो नष्ट नहीं होनी चाहिए ना, तो उससे बचना चाहिए। तो कौन कौन से कारण हैं जिससे सम्यक्त्व चली जाती है, सम्यक्त्व का विनाश हो जाता है? अब उनको भी समझेंगे, घबराना मत। अरे ये तो अपने को वार्निंग है, वार्निंग। हाँ, तो इस वार्निंग को नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसके बारे में। आज विराम लेती हूँ। चिदानंद रस पिपासु सभी साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार।